हाय, कैसे हैं आप? आई एम फाइन एंड आई होप ऑल ऑफ यू विल बी सेफ एंड साउंड. We are entirely entrapped in COVID-19. The world is having this problem today. But we pray to Almighty God with folded hands. Let the world recover and get rid of this problem soon, so that normalcy should retain in our society, in our country. Thank you, ladies and gentlemen. Come to the point. आज आपका दोस्त, आपके शिक्षक, आपके ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर माधव मोहन एक नए टॉपिक के साथ. आज का टॉपिक है हाउ टू हैव सक्सेस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन द इंग्लिश पेपर. अंग्रेजी भाषा में सफलता कैसे पाए, मैक्सिमम स्कोर कैसे करें. द एरा इज ऑफ कॉम्पिटिशन. टुडे वी आर लिविंग इन द कॉम्पिटिटिव एरा. प्रतियोगिता का माहौल है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, भाग दौड़ की जिंदगी है. गॉन आर द डेज व्हेन द नंबर ऑफ वैकेंसीज वर मोर देन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स. इट्स टाइम टुडे दैट वी हैव टू justify ourselves that I am the best, I have some extraordinary quality, and I have distinguished myself from the crowd. Thereafter the world will honor you, the world will recognize you a champion. आज इसी मुद्दे पर बात होगी. इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज की पेपर में मैक्सिमम स्कोर कैसे करें. बिहार, यूपी, झारखंड, हमारे जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, इन प्रदेशों के बच्चे अपने आप को थोड़ा वीक मानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए. भाषा सीखना हमारी कला है, हमारी महानता है. भाषा हम सीख सकते हैं. इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री. भारत एक बहुभाषा भाषी देश है और अंग्रेजी सीखना हमारी एक विशेषता हो सकती है. तो आइए बात करें अंग्रेजी सीखने के लिए क्या क्या बेटर करना होगा, खासकर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए. क्या आप कभी प्रतियोगिता परीक्षा दिए हैं? हैव यू एवर अपीयर्ड एट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल से यस. प्रॉब्लम कहां हुआ? डिफिकल्ट पार्ट इंग्लिश लैंग्वेज. हाँ जी, आई अग्री विथ यू. आई डू अग्री. आई डू वैल्यू योर ओपिनियन. बट हैव यू एवर थॉट how to enrich our language, how to better our language? अगर आपने सोचा तो फिर क्या किया आपने? What have you done so far? हाँ, वही परंपरागत आंसर. सर मैं वर्ड को लर्न करता हूं, याद करता हूं, ग्रामर की बुक पढ़ता हूं, कॉम्प्रिहेंशन बनाता हूं. ना बाबा ना. प्रतियोगिता के कंपटीशन के एरा में इस प्रकार के ट्रेडिशनल मेथड को जानकर सक्सेस की इच्छा ना करें. समय के अनुसार आपको बदलना होगा. यू विल हैव टू चेंज योरसेल्फ. क्या चेंज करें? अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करें, अपने पढ़ाई के पैटर्न को चेंज करें, अपने तरीका और रूटीन को चेंज करें. बिकॉज अ चैंपियन डजंट डू डिफरेंट थिंग, A champion does the thing differently. विजेता प्रत्येक काम को अलग अलग तरीके से करता है. तो अंग्रेजी भाषा में आप किसी भी एग्जाम में जाओगे, सबसे पहला सवाल जो होता है वो अनसीन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन. क्या टॉपिक है? कॉम्प्रिहेंशन. और यूजुअली ऐसा देखा गया है कि बच्चे कॉम्प्रिहेंशन को स्किप कर जाते हैं. What a nonsense! ये कैसा मजाक? कॉम्प्रिहेंशन आप सॉल्व करने का प्रयास करो ना. इसमें तो आपको 100% मार्क्स आना है. आंसर तो उसी स्टोरी से होगा ना, उसी पैसेज में जो आंसर छिपा हुआ है. तो कॉम्प्रिहेंशन मीन्स होता है टू कॉम्प्रिहेंड अ पैसेज, टू अंडरस्टैंड समथिंग. अनसीन है, जिसको आपने कभी देखा नहीं. स्टोरी है ना, उसको पढ़िए ना. रीड आउट. घर पर उसको थोड़ा बोलकर पढ़िए. रीड आउट. आवाज बाहर आनी चाहिए. फोनेटिक्स भी बेटर होगा ना. तो रीड आउट जब करेंगे तो कुछ
चीजें बाहर निकलेंगी। क्या निकलेगा? हाँ, आई हैवंट लर्न सर, आई हैवंट लर्न मेनी वर्ड्स। बहुत सारे शब्द आपके लिए अनजान होगा, अननोन होगा। कोई बात नहीं, नो मैटर, वी शैल लर्न द सिचुएशनल मीनिंग। डिक्शनरी को साथी बनाओ माय डियर। मेक अ डिक्शनरी योर bosom फ्रेंड। आपका दोस्त, सबसे बड़ा दोस्त, सबसे ऑथेंटिक रिलायबल दोस्त आपका वो डिक्शनरी है, शब्दकोश। तो डिक्शनरी की सहायता से आप नए वर्ड्स को सीखें, उसकी मीनिंग को पैसेज, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज देखें क्या है उसका मीनिंग, और आप इस प्रोसेस को लगातार 2 सप्ताह करो ना, 15 डेज। कोरोना से मत डरो ना, 15 डेज आप पैसेज के नए वर्ड्स को सीखो, उसकी मीनिंग को पैसेज में देखो क्या हो रहा है, माइंड में अपने आप सेट हो जाता है। इट विल बी द पार्ट ऑफ योर मेमोरी, यू विल नेवर फॉरगेट। तो कॉम्प्रिहेंशन की मॉडल ऑफ वर्ड्स को सीखना है, बिकॉज वो वर्ड्स काफी स्टैंडर्ड का होता है। दूसरी बात, बहुत सारे सेंटेंसेस जो कॉम्प्रिहेंशन में होते हैं ना, आपको पढ़ने के बाद क्लियर नहीं होता। व्हाट डज द सेंटेंस से? क्लियर होने का नहीं होने का कारण है ग्रामर वीक है। बेटर योर ग्रामर, खासकर सिंटैक्स चैप्टर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर, हाउ टू फ्रेम द सेंटेंस, स्ट्रक्चर सीखिए। सिचुएशनल स्ट्रक्चर जो बनता है उसका मीनिंग निकालना शुरू कीजिए। अब एक एग्जांपल देखिए ना, मैं आपको समझा रहा हूं। आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। एक सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिखा, ही वॉज टू हैव गॉन। काफी छोटा सा सेंटेंस है, ही वॉज टू हैव गॉन। बहुत सारी मीनिंग आपके मन में चल रही होगी, मैं आपको बताऊं क्या मीनिंग होता है, पता है आपको? ओके, इसका मीनिंग है वह जाने वाला था लेकिन नहीं गया। मीनिंग सुनने के बाद थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में पड़ गए कि भाई नॉट तो नहीं लगा हुआ है ना, बट द मीनिंग इज इन नेगेटिव सेंस। इट गिव्स द नेगेटिव सेंस। यस, इट गिव्स। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट was were प्लस टू हैव प्लस V3। निगेटिव स्ट्रक्चर है भाई, निगेटिव मीनिंग देता है। ऐसी चीजों को सीखना होगा, बिकॉज आपका पूरा कॉम्प्रिहेंशन जो है ना, वो पूरे स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड होता है, वो कहीं बाहर से नहीं होती। डियर गाइस, मेरे प्यारे परीक्षार्थियों, aspirants, examinees, I would say, please learn basic structures, advanced structures, subject verb agreement chapter, and most importantly, I would like to advise you all, try to learn the situational meaning of words in context of the passage. अपने आप पैसेज सॉल्व होना शुरू हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पता है क्या? मैं आपको बताता हूं, नॉलेज इज पावर। दुनिया इंफॉर्मेशन से चलती है, सूचना क्रांति का युग है। दिस इज एन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। हमेशा ईच एंड एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण अपने आप को अपडेट करो, सूचना से लैस रहो, बी इंफॉर्मेटिव, बी रिसेप्टिव, बी रिटेंटिव एंड बी रिप्रोडक्टिव। आज मैंने बात की इस वीडियो के माध्यम से कंप्रिहेंशन के बारे में। आपने मुझे सुना। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन आई प्रॉमिस I shall come with a new and important video. Thank you very much. Bye bye. Take care.